नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट, एग्जाम्पल पार्ट, उसके टाइप्स, फिर उसके बाद उसकी कुछ थ्योरम्स हो चुकी हैं। आज हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के ऊपर एक और थ्योरम लेकर आए हैं और बहुत ही आसान थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट ये कहता है। स्टेटमेंट देखिए उसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझाएंगे और फिर उसका प्रूफ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि लेट f such that R to R dash is a homomorphism and let A be an ideal then FA then show that, या फिर ऐसे लिख सकते हो then show that FA is an ideal। देखिए यहां पर आपके पास कह रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि फंक्शन आपका एक होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब एक फंक्शन r से लेकर r' पे मैपिंग बना रहा है और उसने दो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करी होंगी। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी कि आपका जो fx प्लस का y है वो fx प्लस fy के बराबर होगा और जो आपका fx डॉट y है वो आपका fx डॉट fy के बराबर होगा। ये समझ आए? तो उसने ये प्रॉपर्टी वहां पर सेटिस्फाई करी होगी, तभी वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म बना। तो ये हम लोगों को गिवन है। एंड लेट ए बी एन आइडियल, और ए हमारा एक आइडियल है, ये भी हमको गिवन है। ए के आइडियल होने का मतलब कि सबसे पहली बात, अगर आपका ए एक अगर आपका ए एक आइडियल है तो ए के आइडियल होने का मीनिंग ये आता है कि आपका ए नॉन एम्प्टी होगा। जो भी आपका सेट ए दिया हुआ है वो नॉन एम्प्टी होगा। और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ए भी बिलोंग कर रहे हैं ए में, दिस इंप्लाइज दैट उनके बीच का डिफरेंस भी बिलोंग कर रहा होगा ए में, ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है? और ये गिवन है कि कोई भी एक एलिमेंट अगर रिंग में बिलोंग कर रहा होगा R, और आपने कोई एक एलिमेंट उठा लिया स्मॉल ए जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो इसका लेफ्ट आइडियल, चाहे आप RA की बात करो वो भी ए में बिलोंग करेगा, चाहे आप राइट आइडियल AR की बात करो वो भी आपका ए में बिलोंग करेगा। तो ये यहाँ पर चार चीज आपको गिवन है। ये समझ आया? तो ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि FA जो होगा वो भी एक आइडियल होगा। तो अगर FA एक आइडियल होगा इसका मतलब आपको FA के लिए ये चारों चीजें प्रूफ करनी है। ये समझ आया? आप ध्यान से देखिए, आपके पास A एक आइडियल है और FA को आइडियल दिखाना है। इसका मतलब A जो होगा वो यहां पर आइडियल है, आपके पास कोई एक सेट होगा और FA का सेट आपके पास यहां पे होगा। ये आपको समझ आया? ये समझ आया? A आपके पास एक सेट है, आपने क्या करा, A को उठाकर फंक्शन के अंदर रखा तो आपको वो एक अनदर सेट मिलेगा जो कि आउटपुट से मिल रहा है और A आपका एक इनपुट है। तो ये आइडियल है, हम लोगों को ये आइडियल दिखाना है। अब हमने मान लिया कैपिटल ए के अंदर एलिमेंट जो है वो स्मॉल ए टाइप के हैं। ये आपको समझ आया? तो अगर हम कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट हैं तो अगर आपने स्मॉल ए को फंक्शन के अंदर उठा के रखा तो आपके पास FA टाइप के एलिमेंट होंगे। ये समझ आया? इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई भी ए जो है उसके पास ए एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उसके हर एक एलिमेंट के लिए आपका FA जो है वो बिलोंग करेगा। ये समझ आया? क्योंकि तभी आपका फंक्शन बन पाएगा। अगर यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट आपको मिल जाते हैं जिनकी कोई भी रेंज नहीं आ रही तो वो फंक्शन आपका बनता ही नहीं, उसका मीनिंग फंक्शन होता ही नहीं है। फंक्शन का ये मीनिंग होता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ उसके हर एक, सीधा बोलता हूं समझाने के लिए क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे मतलब इस बोलते हैं ना अलग लाइन से हैं। फंक्शन का ये मीनिंग होता है कि आपके पास उसके पास चाहे जितनी भी डोमेन हो, उन सारी की सारी डोमेन के लिए आपके पास एक यूनिक रेंज जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे डोमेन मिल गए जिनकी कोई रेंज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो वो फंक्शन आपके पास नहीं होता। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर आपके पास हर एक डोमेन के लिए कोई ना कोई रेंज जरूर मिलेगा। ये समझ आया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन के कुछ एलिमेंट खाली रह गए, अगर कुछ एलिमेंट लेफ्ट हो जाते हैं तो वो आपका फंक्शन नहीं बन पाता। तो यहां पर आपके पास इसका साफ साफ मीनिंग है कि हर एक एलिमेंट ए के लिए कोई ना कोई FA जो है वो जरूर बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि तभी आपका फंक्शन बनेगा, वरना फंक्शन का बन ही नहीं पाएगा। फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ ए देयर इज एन यूनिक वैल्यू ऑफ यूनिक, और या फिर ऐसा कह सकते हो कि उसके हर एक डोमेन के लिए, सॉरी इंग्लिश में,
तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि उसकी हर एक डोमेन के लिए कोई ना कोई यूनिक रेंज जो है वो जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो आपके पास यहां पर फंक्शन का मीनिंग है। इसका मतलब अगर आपको fa को आइडियल दिखाना है तो सबसे पहले fa के ऊपर बात करते हैं। तो fa में जो है वो किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे FA टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर A जो है वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब अगर A कैपिटल A में जाएगा तो आपका स्मॉल fa कैपिटल fa में जाएगा। ये बात मेरे को यहां पे पता है कि भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट A के लिए अगर वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है तो आपका जो यहाँ पर कैपिटल FA है वो भी जो आपका स्मॉल FA है वो कैपिटल FA में बिलोंग करेगा। अगर B बिलोंग कर रहा है A में, इसका मतलब FB बिलोंग करेगा F में। अगर C बिलोंग कर रहा है A में, इसका मतलब FC बिलोंग करेगा कैपिटल FC में। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका मीनिंग है। और यहाँ पर हमें FA को जो है वो एक आइडियल दिखाना है। तो FA को आइडियल दिखाने का ये मीनिंग है कि हमें ये दिखाना है कि आपका FA जो है वो एक नॉन एम्प्टी है। हमें ये दिखाना है कि FA के बीच, मान लो हमने FA से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए तो उसके बीच का डिफरेंस जो है वो भी FA में बिलोंग करेगा। हमें ये दिखाना है कि मान लो कोई भी या फिर लिखा भी तो था, यहाँ पे बार बार लिखेंगे तो फिर वही समय की बर्बादी है। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट रिंग से बर्बाद कर रहा है, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हमें रिंग से मिल रहा है और हमने एक एलिमेंट जो है FA से उठाया, तो उसका चाहे लेफ्ट आइडियल निकालो चाहे राइट आइडियल निकालो, वो FA में ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा वो एक नॉन एम्प्टी है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि R इज ए रिंग, वी नो डेट, यहां पे लिख लीजिएगा या लिख देता हूं मैं, वी नो डेट R इज ए रिंग, कि R हमारे पास एक रिंग है। हम इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि R इज ए रिंग। एंड अगर R एक रिंग है इसका मतलब जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा होगा कहां पर, R में। अगर R एक रिंग है तो जीरो जो है वो R में बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर जीरो R में बिलोंग कर रहा है तो अगर उसे उठाकर आपने फंक्शन के अंदर रख दिया, इसका मतलब F0 जो है वो कहां पर आना चाहिए, FA पर आना चाहिए। तो आपके पास जीरो एक एलिमेंट था जो कि बिलोंग कर रहा है R के अंदर, और अगर आपने इस एलिमेंट जीरो को फंक्शन के अंदर उठाकर पुट कर दिया, मतलब आप F0 देख रहे हो तो आप इस बात को जानते भी हो कि आपका F0 जो है वो FA के अंदर बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया, क्योंकि F0 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब होता है जीरो डैश। तो जीरो डैश कहां बिलोंग करेगा, FA को। ये हम लोग जानते भी हैं क्योंकि हमारा FA कहां से आ रहा होगा, R डैश से। तो R डैश के पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जीरो डैश टाइप का, क्योंकि किसी भी सेट के पास अगर वो रिंग बना रहा है तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। ये आपको समझ आया। तो सिंपल सी कंडीशन थी कि आपके पास अगर कोई भी एक स्मॉल ए टाइप का एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो इसका मतलब आपका जो स्मॉल FA होगा वो कहां बिलोंग करेगा, कैपिटल FA में। तो आपके पास ये देखा हमने कि जीरो जो है वो बिलोंग कर रहा था R में, तो जीरो को उठाकर फंक्शन के अंदर रखा तो वो FA में बिलोंग करेगा, क्योंकि F0 का मतलब क्या होता है, जीरो डैश। और ये बात सत्य भी है, ये आपको समझ आया। तो इसका मतलब आपके पास FA में जीरो डैश आ गया, तो जैसे ही F डैश में जीरो डैश आया, FA में जीरो डैश आया, तो ये कंडीशन आपके पास नॉन एम्प्टी बन गई। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट X और एक एलिमेंट Y, जो कि कहां बिलोंग कर रहे हैं, FA में, FA में बिलोंग कर रहा है। ये हम लोगों को यहां पर मान लेंगे, हम लोग लेट है, और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर X और Y आपका FA में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसके बीच का डिफरेंस X माइनस Y जो है वो भी FA में बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर आपका X जो है वो FA में बिलोंग कर रहा होगा तो X के पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि F कैपिटल A में सारे के सारे एलिमेंट FA टाइप के हैं, तो आपके पास X का मतलब FA1 हो जाएगा कि आपके पास एक एलिमेंट FA1 हो गया, जहां पे सच दैट A1 जो है वो R में बिलोंग कर रहा होगा, A में बिलोंग कर रहा होगा। ये आपको समझ आया। उसके बाद हम लोग ये मान लेंगे यहां पर कि आपका Y जो है वो भी FA में बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर Y आपका मान लीजिए कैपिटल FA में बिलोंग कर रहा होगा तो Y के पास जो एलिमेंट है वो FA2 टाइप के होंगे, सच दैट जहां पर आपका A2 जो है वो आपका R में बिलोंग कर रहा होगा। ये समझ आया। तो आपको X माइनस Y के ऊपर काम करना है और किसी तरीके से ये दिखाना है कि वो भी FA में बिलोंग करेगा। तो यहां पर देखिए हम लोग X माइनस Y के ऊपर काम करेंगे।
तो x माइनस का y जो है उसका मतलब है fa1 और माइनस का fa2। ये आपको समझ आया। इस चीज को आप लिख सकते हो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी होमोमॉर्फिज्म की, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर फंक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट b आ जाए, जैसे मान लो माइनस का b आ गया f के अंदर, तो वो b जो है वो अपना माइनस बाहर भेज देता है। तो यहां पर देखिए माइनस पहले से बाहर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर fa1 प्लस का फंक्शन के अंदर माइनस का a2, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बात गिवन है कि फंक्शन मेरा एक होमोमॉर्फिज्म है, तो क्योंकि फंक्शन मेरा एक होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो fa1 और माइनस का a2, क्योंकि fx प्लस का y जो है वो fx प्लस का fy हो जाता है। तो उसने fa1 प्लस f माइनस a2 दिया था, तो मैंने उसको आपस में एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास एलिमेंट आ गया f के अंदर a1 माइनस a2। तो अगर ये a1 माइनस का a2 आपका a में चला गया, इसका मतलब आपका fa1 माइनस a2 fa में चला जाएगा, क्योंकि आपको यही दिखाना था कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका a में जा रहा है, यहां पर आपके पास a एक सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, तो उसके लिए कोई ना कोई उसकी रेंज जो है वो f जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी आपका फंक्शन बना होगा। तो यहां पर f के साथ a1 माइनस का a2 आ गया, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या a1 माइनस का a2 इस a में बिलोंग कर रहा है, और अगर कर रहा होगा तो इसका मतलब पक्का fa1 माइनस a2 जो है वो भी यहां पर आपका fa में चला जाएगा। ये आपको समझ आया? तो देखिए ध्यान से, आपका जो a है वो एक आइडियल है, तो a के आइडियल, सॉरी यहां पर a लिखना है, तो a के आइडियल होने का ये मीनिंग है यहां पर कि अगर a1 जो है वो a में बिलोंग कर रहा होगा और a2 जो है वो बिलोंग कर a में कर रहा होगा, तो क्योंकि वो आइडियल है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब है कि जो a1 माइनस का a2 होगा वो कहां बिलोंग कर रहा होगा, a में कर रहा होगा, क्योंकि आपके पास a एक आइडियल है। तो a के आइडियल होने का ये मीनिंग है कि उसके अंदर आने वाले किसी भी दो एलिमेंट के लिए उसके बीच का डिफरेंस आपका उसी a में बिलोंग कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका a1 माइनस a2 a में बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए आपका a1 माइनस a2 कहां चला जाएगा, fa में, क्योंकि हर एक एलिमेंट कैपिटल a के लिए, कैपिटल a के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई fa जो है वो जरूर बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे आपके पास a1 माइनस a2 a में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a1 माइनस a2 कहां चला जाएगा, आपका fa में चला जाएगा। और आपको यही दिखाना था क्या, कि आपके पास जो भी यहां पर x और y है वो बिलोंग कर रहा है fa में, तो उसका मतलब x माइनस का y कहां होना चाहिए, fa में। आप x माइनस y के ऊपर काम कर रहे थे और आप चलते चले गए और आपने ये दिखा दिया कि वो कहां बिलोंग कर रहा है, fa में। ये आपको समझ आया? तो ये आपकी यहां पर सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अब हम लोग इस पे उसके ऊपर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल प्रूफ करेंगे, फिर हमारी ये पूरी थ्योरम ही प्रूफ हो जाएगी। तो देखते हैं उसे भी। अब आइए हम लोग अपनी थर्ड वाली कंडीशन को प्रूफ करेंगे, जहां पर हम लोग लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट आइडियल आप कैसे प्रूफ करोगे, आप मान लोगे कि कोई भी एक एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहा है और उसका कंपोजिशन जो है एलिमेंट जिस सेट के ऊपर काम कर रहे हो उसके साथ वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो कि आपके पास a एक आइडियल है और आपको ये शो करना है कि fa भी एक आइडियल होगा। इसका मतलब आपको fa के ऊपर काम करना है, आपको fa को आइडियल दिखाना है। तो पहली बात तो ये फिक्स है कि एक एलिमेंट कोई भी x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आपका fa में, ये वाला fa में। ये आपको समझ आया? अब x जो है वो बिलोंग कर रहा होगा fa में, तो हमने उस सेट से एक एलिमेंट तो ले लिया, अब हमें रिंग से एलिमेंट चाहिए। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपका fa का मतलब है रेंज, जहां से कोडोमेन मिल रहा है, जहां से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आप यहां से जब भी रिंग का एलिमेंट उठाओगे तो रिंग आपके पास दो है, एक तो r और एक r'। ये आपको समझ आया? मान लिया मैंने r के पास स्मॉल r टाइप के एलिमेंट होंगे तो r' के पास fr टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट r को अगर आप फंक्शन के अंदर रखोगे तो आपको fr मिलेगा। ये समझ आया? तो यहां पर अगर आपके पास fa के ऊपर काम कर रहे हो और fa को आइडियल दिखाना है, इसका मतलब आउटपुट वाली चीज को आइडियल दिखाना है, तो आप यहां से जो है आउटपुट वाले के ऊपर ही काम करोगे। तो आप यहां से रिंग में स्मॉल r बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, ये ना लेके ये ले लोगे कि आपका जो fr है वो कहां बिलोंग कर रहा है, r' में। तो यहां पर आपने मान लिया कि जो आपके पास fr है वो कहां बिलोंग कर रहा है, r' में। ये आपको समझ आया?
जहां पर आपका ये जो स्मॉल आर है सच डेट स्मॉल आर जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल आर में। यहां पर एफ आर लेने का मीनिंग ये था क्योंकि यहां पर आप एफ ए के ऊपर काम कर रहे हो, आप आउटपुट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जो आपका आर से आर डैश है उसमें भी आप आउटपुट के ऊपर ही काम करोगे। ये आपको समझ आया? तो यहां पर तो ये तो ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है एफ ए में, इसका मतलब x जो होगा वो एफ ए वन टाइप का एलिमेंट होगा। ये आपको समझ आया? और यहां पर मैंने इसका कोई एक नाम दे दिया, मैंने मान लिया जो मेरा अल्फा है वो यहां पर एफ आर टाइप का एलिमेंट है। अब यहां पर देखिए आपको ये दिखाना है कि इसी का लेफ्ट आइडियल निकालो चाहे इसी का राइट आइडियल निकालो, दोनों के दोनों एफ ए में बिलोंग करेगा। तो चाहे आप यहां पर एक्स आर के ऊपर काम करो तो एक्स आर के ऊपर काम करने का ये मीनिंग होगा कि एक्स का मतलब है एफ ए वन और यहां पर अल्फा क्योंकि आर की आदत है ना इसलिए अल्फा। तो यहां पर अल्फा मान लिया हमने एफ आर है। तो आप जानते हो कि आपका ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक साथ आ जाएगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि एफ एक्स डॉट वाई जो है वो एफ एक्स डॉट एफ वाई के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर आप इसको एक साथ कंबाइन करके लिख लोगे तो आपका एफ ए वन आर होगा। अब देखिए यहां पर ये समझने वाली बात है कि आपके पास ये जो ए है वो एक आइडियल है, यहां पे ये जो ए है वो एक आइडियल है और आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ ए में। इसका मतलब x बराबर क्या है एफ ए वन। तो ये ए वन जो है वो कहां बिलोंग करेगा कैपिटल ए में। ये छोटी छोटी बात तो आपको पता ही है। अब देखिए ए वन जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है और ये आर जो है वो कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब रिंग में बिलोंग कर रहा है और ए आपका एक आइडियल है। इसका मतलब ए वन और आर का कंपोजिशन आपके पास कहां बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि ए आपका क्या है एक आइडियल है। तो आप लोग यहां लिख भी सकते हो क्योंकि ए वन जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है और आर आर में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ए इज आइडियल। इसका मतलब ए वन आर कहां बिलोंग करेगा ए में। ये आपको समझ आया? तो अगर A1 R आपका A में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब हर एक डोमेन के लिए उसका जो आउटपुट होगा, मैं आपको वही बता रहा था कि आपके पास चाहे कोई भी डोमेन आ जाए उसके लिए कोई ना कोई उसका आउटपुट जरूर एग्जिस्ट करेगा, तभी आपके पास फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर A1 R जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, इसका मतलब आपका FA1 R कहां चला जाएगा कैपिटल एफ ए में। ये आपको समझ आया? तो आपका दिस इंप्लाइज दैट FA1 R जो है वो बिलोंग कर गया कैपिटल एफ ए में और आपको यही यहाँ पे दिखाना था। जैसे ही ये कैपिटल एफ ए में बिलोंग करा इसका मतलब ये कंडीशन आपके पास लेफ्ट आइडियल हो गई। उसी तरीके से राइट आइडियल के ऊपर काम करोगे। आप क्या करोगे इस बार अल्फा को, ये राइट आइडियल ही था, ये राइट ही था। लेफ्ट करने के लिए क्या करोगे, अल्फा को लेफ्ट साइड में रखोगे, एक्स को राइट साइड में रखोगे। अल्फा का मतलब आपके पास एफ आर है, एक्स का मतलब आपके पास एफ ए वन है, दोनों को कंपोज करोगे आपके पास एफ आर और ए वन आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो वही बात, आर बिलोंग कर रहा है आर में, ए वन बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, ए एक आइडियल है, इसका मतलब आर ए वन भी कहां बिलोंग करेगा ए में। तो अगर आर ए वन ए में बिलोंग कर रहा है तो एफ आर ए वन कहां चला जाएगा एफ ए में, और आपको यही दिखाना था। ये आपको समझ आया क्योंकि आपको एफ ए को ही आइडियल दिखाना था, तो आप सारे के सारे काम जो है वो एफ ए के ऊपर ही करोगे। तो ये यहाँ पर आपके पास इसका प्रूफ था। बाकी हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाकी आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। लेकिन सब्सक्राइब करो प्लीज।